चलिए अब हम लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी को कवर करने वाले हैं और दूसरा चैप्टर, और निश्चित रूप से मैं यकीन दिलाता हूं ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अक्षांश और देशांतर रेखाओं में बहुत ऐसे बारीकी कॉन्सेप्ट होते हैं जिसको समझ पाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। और टीआरई में आपने देखा होगा, टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, टीआरई 3 में और री एग्ज़ाम में आप देखे होंगे कि यहाँ से आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से देखने को मिलता है। और मैं यकीन दिलाता हूँ आज के बाद ये चैप्टर आपको परेशान नहीं करने वाला है। और मैंने इसमें बहुत ज़्यादा 3D चित्र लिए हैं जिससे आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। चलिए देखते हैं, अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में समझने का प्रयास करते हैं और दैनिक जीवन में इसका किस तरीके से उपयोग किया जाता है वो भी बात करने वाले हैं। चलिए, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखाओं की, तो लैटिट्यूड रेखाओं को क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा। और लॉन्गिट्यूड रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहा जाता है। अब ये पृथ्वी के ग्लोब पर किस प्रकार से खींची जाती हैं? वास्तव में ऐसी पृथ्वी पर कोई रेखा नहीं है, क्योंकि क्या आप पृथ्वी पर कोई रेखा खींच सकते हैं? नहीं खींच सकते हैं। लेकिन ये एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति की गणना करने पर और समय की गणना को जानने के लिए ये दो काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जिसको कहा गया, एक को कहा गया अक्षांश रेखा और दूसरे को कहा गया देशांतर रेखा। और ये पृथ्वी पर किस तरीके से खींची जाती हैं वो भी बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ आपको समझ में आने वाली है, ये मैं यकीन दिलाता हूँ। सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेंगे अगर अक्षांश रेखा की, ये पृथ्वी के केंद्र से एक कोणीय दूरी है जो पूरब और पश्चिम में खींची जाती है, और इसी के समांतर जब रेखा खींच दी जाती है तो इसे कहा जाता है अक्षांश रेखा। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात कर लेंगे, पृथ्वी के मुख्य अक्ष के समांतर खींचे जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है, और इससे किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाया जाता है। चलिए अब हम बात कर लें, अगर देशांतर रेखाओं की बात कर लें तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। चलिए एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात कर लें तो ये क्या है? एक कंप्लीट सर्कल होती हैं। ये पृथ्वी की चारों ओर खींची जाती हैं और एक वृत्त का निर्माण करती हैं, एक सर्कल का निर्माण करती हैं। जैसे आपको ये 3D इमेज में दिखाया गया, ये जैसे क्या है, ये देखिए पूरा ऐसे घूम के आती हैं। ये क्या है? ये पूरा कंप्लीट क्या होती हैं? सर्कल होती हैं। इसीलिए इनको अक्षांश रेखा की जगह अक्षांश वृत्त भी कह दिया जाता है। अक्षांश रेखा भी कहा जाता है और अक्षांश वृत्त भी कहा जाता है। अगर सबसे बड़े वृत्त की बात कर लेंगे तो क्या होता है? भूमध्य रेखा क्या होता है? सबसे बड़ा वृत्त पाया जाता है पृथ्वी पर। ये क्या है? 0 डिग्री क्या है? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। इसे क्या कहा जाता है? सबसे बड़ा अक्षांश रेखा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सबसे बड़ी अक्षांश रेखा, क्योंकि सबसे बड़ा वृत्त क्या है? भूमध्य रेखा पे ही बनता है। और ये क्या है? एक कंप्लीट ये वृत्त का निर्माण करती हैं। और वहीं अगर देशांतर रेखाओं की बात कर लें तो ये क्या है? अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं, मतलब आधा वृत्त बनाती हैं। आधी ये हो गई और आधी ये पीछे से जाती है, तो दो देशांतरों को मिलाने से एक देशांतर रेखा का निर्माण होता है। ये समझ में आया आपको? चलिए और आगे देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अगर लैटिट्यूड रेखा को, जिसको हम पहले ही आगे आपको बताया है मैंने। लैटिट्यूड रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा को लैटिट्यूड रेखा कहा जाता है। तो अक्षांश रेखा की अगर बात कर लेंगे, पृथ्वी के अक्ष के समांतर खींची जाने वाली एक काल्पनिक रेखा होती है। ये क्या है? पृथ्वी के अक्ष के समांतर खींची जाती है और ये काल्पनिक रेखा है। वास्तव में ऐसी कोई पृथ्वी पर रेखा खींचना संभव नहीं है। अगर बात कर लें, पृथ्वी के अक्ष के समांतर पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी अक्षांश रेखा कहलाती है। कोणीय दूरी मैंने आपको पहले ही बताया था। दो देशांतरों के बीच की दूरी को कटिबंध कहा जाता है। ये समझ लीजिए, दो देशांतरों के जो बीच की दूरी है उसको क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। तो ये बात कर रहा है, ये जैसे ये एक देशांतर ये हो गई, एक देशांतर ये हो गई, और इसके जो बीच की दूरी है इसी को क्या कहा जाता है? कटिबंध कहा जाता है। कटिबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको कटिबंध के नाम से जाना जाता है। और दो देशांतरों के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ये भी आगे आएगा।
चलिए अब कह रहा है दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। टीआरई में डायरेक्ट क्वेश्चन ये आएगा। और अगर बात कर लें कुल अक्षांशों की संख्या की अगर बात कर लें तो 181। इसमें बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट होते हैं और ये डाउट आज आपके मैं क्लियर करने वाला हूं। अगर कुल अक्षांशों की संख्या, अक्षांशों, गौर से सुनिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। अगर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात कर लेंगे तो 179, क्या 179 यानी कि 179 होती है। कितनी? 179। अब आप कहेंगे ये दो जो अक्षांश हैं वो कहाँ चले गए? तो अब ये गौर से देखिए आप, ये आपको एक एक चीज मैं समझाने वाला हूं। आप कहेंगे, वाकई में आप कहेंगे सर आज तक जो नहीं समझ में आया वो आपने समझा दिया हमको। अगर बात कर ले, ये क्या है? 0 डिग्री। ये क्या है? 0 डिग्री। ये 0 डिग्री क्या अक्षांश है? ये 0 डिग्री अक्षांश है। अगर आप ऊपर जाएंगे 0 के बाद ऐसे नंबर आता है 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर ऐसे ऐसे क्या 90। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90। और ऐसे ही क्या है नीचे 90, ऐसे 90। तो अगर अक्षांश की बात करें तो कितना हो जाएगा? अक्षांश की अगर बात करें, अगर अक्षांश की बात करेगा तो आप ये समझ लीजिए, ये ऊपर वाला 90 और ये नीचे वाला 90, 90 और प्लस एक ये क्या है? 0 डिग्री, प्लस एक ये, तो 90 180 प्लस एक 181 हो गया। ये अक्षांश है, अक्षांश है, अक्षांश की संख्या, कुल अक्षांशों की संख्या है। लेकिन अक्षांश रेखाओं की अगर संख्या पूछी जाएगी, अक्षांश रेखा की संख्या, तो ये 90 ये हो गया और 90 ये हो गया, ये 180 हो गया, 180 हो गया और बीच वाली एक क्या है? 181। लेकिन ये दो क्या है? माइनस कर देंगे। ये अक्षांश रेखा ना होकर एक बिंदु है। ये क्या है? बिंदु है। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव, ये रेखा ना होकर बिंदु है। इस वजह से 181 में दो माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है? 179 हो जाता है, 179 हो जाता है। 179 अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात कर लेंगे तो 179 या 179 होती है। मुझे यकीन है आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आज से आपका इसको लेकर डाउट खत्म होने वाला है। चलिए अब बात कर लें, अगर अक्षांश रेखा का प्रयोग किसी भी स्थान के ताप का पता लगाने के लिए किया जाता है। अक्षांश रेखा का प्रयोग किसी भी स्थान के ताप का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए और आगे का अब हम लोग बात करते हैं, अगर लॉन्गिट्यूड की बात कर लें तो ये क्या है? देशांतर रेखा। इसको क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहा जाता है। तो देखिए, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये क्या है? समय का निर्धारण करती है। ये क्या करती है? समय का निर्धारण करती है। किसका? समय का निर्धारण किया जाता है इसके द्वारा। चलिए आगे देख लेते हैं। देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। इसको ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है, इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर रेखा कहा जाता है। अब कह रहा है देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त होती है। देशांतर रेखा क्या होती है? एक अर्धवृत्त होती है। दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। ये समझ लेते हैं। ये वाली दूरी की बात कर रहा है, ये वाली दूरी की बात कर रहा है। ये वाली दूरी की ये कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर होती है। 111.32 किलोमीटर होती है। और इसी बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। यकीन है आपको एक एक चीज समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। और बात कर लें, अगर दो विपरीत देशांतरों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो विपरीत अगर देशांतर को मिला देते हैं तो उसका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। देखिए अभी आपको बताया था, दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गोरे कहा जाता है। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? 360 होती है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 181 होती है। 181 या 179 होती है। 179 होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर क्या होती है? अधिकतम, लेकिन ध्रुवों के पास क्या होती है? न्यूनतम होती है। अब ये समझ लीजिए, जो देशांतर रेखाओं की दूरी होती है वो ध्रुवों पर क्या होती है? न्यूनतम होती है। ये देखिए, जब ऐसे ऐसे आता है तो आप ये चीज़ देखेंगे,
इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। ये जैसे ऐसे मिलाते हैं, ऐसे ये, तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर बीच की दूरी क्या है, एकदम कम हो जाती है, लेकिन भूमध्य रेखा पर क्या होती है, सर्वाधिक होती है। कितनी, 111.32 किलोमीटर। और अगर पोल पे बात कर लेंगे, ध्रुव पे बात कर लेंगे, तो ये 0 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 0 किलोमीटर। एकदम बिंदु बन जाता है, जाके मिल जाती हैं रेखाएं। यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों के पास क्या होती है, न्यूनतम होती है। चलिए अब हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 0 डिग्री देशांतर। इसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। इसे क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन। इंटरनेशनल टाइम लाइन अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहा जाता है। इसी को कहा जाता है प्रधान यमनोत्तर रेखा। इसी को PML कहा जाता है, प्राइम मेडिडियन लाइन। क्या कहा जाता है, प्राइम मेडिडियन लाइन कहा जाता है। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ये रेखा कहाँ से गुजरती, लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। यह लंदन के रॉयल वेधशाला से होकर गुजरती है। ये लंदन में कौन वेधशाला से होकर गुजरती है, रॉयल वेधशाला से गुजरती है। इस रेखा से पूर्व विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। इस रेखा से पूरे विश्व का समय क्या करा जाता है, निर्धारित किया जाता है। यह रेखा की बात कर लेंगे तो ये रेखा ये है, ये वाली रेखा की अगर बात कर लेंगे हम लोग तो ये रेखा कौन सी है, ये वाली रेखा को कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर। 0 डिग्री देशांतर, इसी को क्या कहा जाता है, प्राइम मेडिडियन लाइन कहा जाता है। इसी को प्रधान यमनोत्तर रेखा कहा जाता है। और यहीं से पूरे विश्व का समय नापा जाता है। उत्तर और वो पूरब और पश्चिम जितने भी देश हैं सभी का समय इसी 0 डिग्री देशांतर के हिसाब से मापा जाता है, गणना की जाती है। ये देखिए, अब अगर भारत के समय की बात कर लेंगे, भारत का ये देखिए, ये यहाँ से गुजरती है रेखा। ये कहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से गुजरती है, ये यहाँ से गुजरती है, ये गिनी की घाड़ी पर। ये देखिए, ये ऐसे रेखा है। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, सॉरी 0 डिग्री क्या है, भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। और ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ये जहाँ मिलते हैं ये क्या है, अटलांटिक महासागर है। और गिनी की खाड़ी, ये कहाँ पर है, गिनी की खाड़ी। ये क्या है, 0 डिग्री देशांतर। और भारत का अगर मानक समय की बात कर ले 82.5 डिग्री। इसलिए भारत क्या है, 1 डिग्री चलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। कितने, 4 मिनट का अंतर आता है। इसीलिए भारत क्या है, 5.5 घंटा, 5 घंटा 30 मिनट क्या है, आगे है। कहाँ से, ये 0 डिग्री देशांतर से या ग्रीनविच रेखा से। अब अगर हम लोग बात कर लेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन की बात कर लेंगे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर लेंगे, तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व जाने पर, 180 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व जाने पर एक दिन घटाना पड़ता है तथा पश्चिम में जाने पर एक दिन बढ़ाना पड़ता है। वो भी समझने वाले हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा से किसी भी स्थान पर दिन का पता किया जा सकता है, किसी भी स्थान पर उसके दिन का पता किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। इसके बारे में देख लेते हैं। अब आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। देखिए, ये क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ये जगह जगह मोड़ी गई है। अगर सबसे ज़्यादा अगर टाइम की बात कर लेंगे, टाइम रेखा किसकी है, तो वो क्या है, फ्रांस की है। फ्रांस की कितनी है, फ्रांस की 14 है। कितनी है, फ्रांस की 14 है। ये क्या है, प्रशांत महासागर। ये यहाँ पे क्या है, बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि, बेरिंग जल संधि से भारतीय, ये जो भारतीय विश्व की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो गुजरती है, बेरिंग जल संधि से गुजरती है, बेरिंग जल संधि से। चलिए, अब हम लोग यहीं पे भारत के अगर मानक समय रेखा की बात करें, भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होकर गुजरती। इसकी स्थिति क्या है, प्रयागराज के निकट मिर्जापुर में स्थित नैनी गांव से। कितने, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 82.5 डिग्री, ये क्या है, 82.5 डिग्री है। ये 82.5 डिग्री कौन से, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और उड़ीसा से होकर गुजरती है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये लास्ट टॉपिक रहने वाला है,
कि मतलब कौन सा देश कर्क रेखा पर स्थित है, भूमध्य रेखा पर स्थित है और मकर रेखा पर स्थित है। तो अगर हम लोग बात कर लेंगे कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा रेखा पर कौन सा स्थित है? मैक्सिको हो गया, और क्या हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। इतने देश क्या हैं? कर्क रेखा पर स्थित हैं। अगर बात कर ले भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? ये हो गया कोलंबिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, मालदीव हो गया और इंडोनेशिया हो गया। अगर हम बात कर लें मकर रेखा पर कौन कौन स्थित है, मकर रेखा की बात कर लेंगे तो चिली हो गया, अर्जेंटीना हो गया, ब्राज़ील हो गया, नामीबिया हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, मेडागास्कर हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो और इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत को मतलब कौन सा ऐसा देश है या महाद्वीप है उससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो ये देख लीजिए, ये कौन सा महाद्वीप है? दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप। अच्छा, भूमध्य रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। और कर्क रेखा को कौन सी नदी काटती है? ये माही नदी काटती, माही नदी काटती है। और मकर रेखा को दो बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी काटती है। अगर आपका इतना तैयार हो गया तो निश्चित रूप से अक्षांश और देशांतर रेखाओं से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। चलिए, ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं यकीन मानता हूं कि बहुत अच्छे से समझाया गया और निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे कि आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं निरंतर ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, क्योंकि कमेंट क्या है, मोटिवेशन का काम करता है हम लोग के लिए, और इससे और अच्छा कंटेंट देने के लिए मैं आपको निश्चित रूप से यकीन दिलाता हूँ और अच्छा कंटेंट मिलेगा। चलिए, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।